नमस्कार। खास मुलाकात में आज हमारे साथ सेना शिक्षा कोर्स से सेवानिवृत्त हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की अम्ब तहसील की गंगरेट जो पंचायत है उसके निवासी है वीरेंद्र कुमार जी हैं। वीरेंद्र कुमार जी जो है सेना शिक्षा कोर्स से सेवानिवृत्त है, जो कि मार्च 2010 में जो है सेवानिवृत्त होकर के जो है आए हैं। उसके बाद उन्होंने अपना कारोबार यहाँ शुरू किया है, लेकिन इस बार जो पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं उनमें वो भी गंगरेट पंचायत से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि चुनाव लड़ने का विचार उनके मन में कैसे आया, क्यों वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो वीरेंद्र कुमार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो वीरेंद्र जी, आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं और इस समय आप अपना कारोबार भी चला रहे हैं, तो ये चुनाव लड़ने का जो विचार है ये आपके मन में कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि जो समाज सेवा है, जो हर व्यक्ति की सेवा करना, ये बचपन से ही मेरे मन में है। मेरे पिता स्वर्गीय पंडित विशंबर दास शर्मा जी, जिन्होंने मेरे को एक शिक्षा दी थी कि ये जो शरीर है एक दिन इसका नाश होना है, ये चमड़ी जो है एक दिन ख़त्म होनी है। लेकिन आप यदि किसी का कार्य करते हैं, आगे बढ़कर किसी का कार्य कीजिए, किसी व्यक्ति उससे आपको संतुष्टि मिलेगी, वो सेवा करने का मौका मिलेगा। ये सेवा भाव जो है ये बचपन से मेरे मन में है। और मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है, प्राइमरी स्तर की शिक्षा प्राप्त की है, जिसमें मेरी मैडम जी थी श्रीमती रामेश्वरी जी, और मिडिल स्तर पर श्रीमती उषा जसरा जी, हाई स्कूल में श्री वेद प्रकाश और ओम प्रकाश जी, हाई स्कूल में मेरे को श्री वेद प्रकाश जी प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए हैं, श्री ओम प्रकाश जी, श्री डॉक्टर गुरुदेव दत्त जी, और कॉलेज स्तर पे श्री जीतलाल कालिया जी और श्री गणेश दत्त जी, इन्होंने मेरे को शिक्षा दी है। और ये मेरे गुरुजी रहे हैं जो मेन जिन्होंने मेरे को शिक्षा दी है। और इन सभी गुरुओं के मन में ये वीरेंद्र कुमार को जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये कॉलेज स्कूल समय से और कॉलेज समय से ही मैं सेवा करता हूँ। ये मन में मेरे विचार इसलिए आया है कि मैं सामाजिक सेवा तो करता हूँ, लेकिन राजनीतिक पावर जो हाथ में होना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैंने समझी है कि बहुत सारे गांव के गरीब, जिनको ना तो आज तक मकान बना है, ना तो उनके कार्ड बने हैं, गरीबों के गरीब रहे हैं, उन गरीब व्यक्तियों को गाँव के आगे लाने के लिए मैं हर तरह से मदद करूंगा, ताकि पॉलिटिकल शक्ति भी मेरे पास आ जाए, सोशल पावर तो मेरे पास है, दोनों पावर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे चुनाव लड़ने का मेरे मन में विचार आया। वीरेंद्र जी, अक्सर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो ये कहता है कि मैं समाज सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, जबकि हमारा कहना है, मानना है कि समाज सेवा तो और भी कई तरीकों से की जा सकती है। तो इसके लिए चुनाव लड़ने की ही क्या आवश्यकता आपको अनुभव हुई? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि बिना इलेक्शन लड़े भी समाज की सेवा, गरीबों की सेवा, गांव में बुजुर्गों की सेवा, अपनी लेजेंड बेटियों के लिए कार्यक्रम हो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि पंचायत स्तर के ऊपर जो गरीब व्यक्ति वो गरीब रह रहा है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, किसी को लाभ जो है 3-3 बार मिल रहा है, किसी को लाभ एक भी बार नहीं मिल रहा है, कोई रास्ते 4-4 बार बन जा रहे हैं, कोई रास्ता एक बार भी नहीं बन रहा है। बहुत सारे बड़े कार्य करने हैं, 2-3 सड़कें बनानी हैं जो कि बहुत ज़रूरी है गांव के अंदर, जिससे कि सभी मोहल्लों को लाभ होगा, वो नहीं आज तक बन पाई हैं। एक कम्युनिटी हॉल ज़रूरी है गांव के लिए, जहां पर हम सभा कर सकें। सभा करने के लिए जगह नहीं है। प्राइमरी स्कूल के लिए 2 कमरे बनाने हैं, डिस्पेंसरी डॉक्टर गांव में नहीं बैठता है। तो ये जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं, ये करने के लिए यदि मैं गांव का प्रधान बनता हूं तो मैं सरकार के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप बनाकर कार्य कर सकता हूं, जिससे कि सरकार को दबाव बनाकर मेरे गांव के ये सारे कार्य करने को मिले। इसलिए ये मेरे मन में आया कि मैं प्रधान पद का चुनाव लड़ूं और एक लोगों के साथ मिलकर समभाव, समान भाव के साथ, भाईचारे के साथ मिलकर अपने गांव की सेवा करूं। ये मन में एक मेरे मन में विचार इसलिए आया है क्योंकि गांव में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। उसको आगे ले जाने के लिए, गरीबों को आगे ले जाने के लिए मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वीरेंद्र जी, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित ही आपके मन में अपने पंचायत को लेकर भविष्य में कुछ नया करने की योजनाएं होंगी। तो क्या आप बताएंगे कि क्या क्या योजनाएं आपके दिमाग में हैं, कैसे आपकी कार्यप्रणाली रहेगी, क्या काम आप अपनी पंचायत की डेवलपमेंट के लिए करेंगे? नई तरह से कार्य करूंगा। मैंने पहले एक मेरा ऑफिस होगा गांव के अंदर, वहां पर रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। वहां पर एक मेरा व्यक्ति बैठेगा, कंप्यूटर क्वालिफाइड, और एक रनर। घर घर की समस्या, व्यक्तिगत समस्या,
किसी, चाहे वो पंचायत से संबंधित है या नहीं, वो भी मैं कार्य करूंगा। और उस रजिस्टर के अंदर वो व्यक्ति फ़ोन करके गांव का हर व्यक्ति बताएगा कि मेरी ये समस्या है, उसमें नोट की जाएगी और कंपाइल करके उन समस्याओं का समाधान हर व्यक्ति का घर पहुंचेगा। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान घर लेके जाऊंगा। किसी को भी पंचायत घर या इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये कार्य मैं सेवा के रूप में करूंगा। क्योंकि सेना में यदि मैंने सेना का प्राइमरी टास्क है देश सेवा, ये तो सबको पता है। लेकिन सेना में रहते हुए भी मैंने प्रत्येक यूनिट और फॉर्मेशन के अंदर प्रत्येक जवान की जो व्यक्तिगत समस्या होती थी, उनकी घरेलू समस्या होती, कोई कोर्ट की समस्या थी, उनको मैं बढ़ चढ़ कर हल करता था। ये सेवा भाव मेरे खून में है और इसी सेवा भाव को लेकर मैं गांव में जा रहा हूं। गांव के अंदर भी यही सेवा रहेगी। हर व्यक्ति की समस्या, जैसे मैंने सेना में किसी भी जवान की समस्या का समाधान किया है, तो गाँव मेरा है, ये मेरी जन्मभूमि है, इसको मैं नमन करता हूँ। इस जन्मभूमि के प्रत्येक व्यक्ति के मैं यदि काम आ सका हूँ तो मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा कार्य होगा। गांव के सभी बुजुर्गों, आदरणीय बुजुर्गों, महिलाओं और मेरे बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, गांव की होनहार मेरी बेटियां, गांव के नौजवानों को से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस सेवक को गांव का प्रधान बनाने के लिए 17 जनवरी को हैंडपंप पर मोहर लगाएं और मुझे गांव की सेवा करने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, तो उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। नमस्कार। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया सर।